Hello, good morning everyone. I am Yashpal, PGT History from KV1 Pathankot. Today we are going to start our chapter number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings, Cultural Developments 600 BCE to 600 CE. Main gist of the chapter is, in this chapter we will go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world. We will also learn how their ideas were compiled as oral and written texts, as well as expressed in the architecture and sculpture. Main focus will remain on the Buddhism with several other traditions, each engaged in the debate and dialogues with others. Means इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि ये परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर को जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो मेन सोर्सेज आर बुद्धिस्ट, जैनाज एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, monuments and inscriptions. मेन फोकस विल बी ऑन सांची स्तूप। ओके, तो मेन फोकस जो हमारा है वो सांची के स्तूप के ऊपर रहेगा। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं हम, ए ग्लिम्प्स ऑफ सांची, सांची की एक झलक। तो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द सांची स्तूप। सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों के द्वारा जो भूमिका निभाई गई वो क्या थी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। इट इज़ सिचुएटेड 20 miles अवे इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल MP एट विलेज सांची कानाखेड़ा। In 19th century, Europeans were very interested in stoop at Sanchi. They wanted to take away the eastern gateway to their country, especially French and Britishers, to display it in the museum of their country. Fortunately, both were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and original remained at the site. The rulers of Bhopal, Shah Jahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum, provided money for preservation of ancient site. Shah Jahan Begum funded the museum as well as the guest house where John Marshall lived and wrote volumes on Sanchi. Okay. He also funded the publication of the volumes. No wonder then that John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan. If the stoop at Sanchi survived, it is because of the wise decisions taken by the Begums of Bhopal and good luck in the escaping of fires of railways, contractor, builder, those who were looking for the finds to carry away to the Museum of Europe. Okay. तो अगर सांची का स्तूप बच गया है तो इसके पीछे जो भोपाल की बेगमें थी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ओके, उन्होंने एक तो जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच पीपल थे उनको सेटिस्फाई किया डुप्लीकेट प्लास्टर का ईस्टर्न गेटवे बना के। उसके बाद उन्होंने फंड प्रोवाइड किया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। ओके, वहाँ पर म्यूज़ियम बनाया, वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया। ओके,
तो these were the great decisions taken by the Begum of Bhopal. That's why सांची स्तूप is preserved. तो दूसरी तरफ एक और हमारा टॉपिक आता है द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, कि सांची का स्तूप जो था बच गया लेकिन अमरावती का नष्ट हो गया, इसके पीछे क्या कारण थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस रहा इनमें। देयर वॉज ए ग्रेट स्तूपा इन अमरावती प्रेजेंटली सिचुएटेड इन द आंध्र प्रदेश बट कुड नॉट प्रिजर्व्ड एज ऑफ सांची स्तूप। In 1796, local Raja who wanted to build a temple used the stone of the ruins of the stoop at Amravati and thought there might be the treasures buried in what seemed to be a hill. In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them to Madras. These came to be known as the Elliot marbles after him. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, what were the Elliot marbles? Okay. He came to the conclusion that the structure at the Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built. Many officials plundered the sculpture of Amravati. Amravati Stoop could not get the patronage as the Sanchi Stoop got. Nobody played vital role to preserve the Amravati Stoop as the role played by the Begums of Bhopal in the preservation of Sanchi. तो ये सारे कारण रहे कि अमरावती का स्तूप जो था नष्ट हो गया और सांची का स्तूप बचा रहा। ओके। एक और कारण है कि अमरावती जो था ये बहुत पहले मिल गया था। जब तक स्कॉलर्स को समझ आती कि यहाँ कोई बहुत बड़ा ग्रेट स्तूप रहा है, तब तक जो अमरावती का स्तूप था वो नष्ट हो चुका था। ओके, मीन्स अमरावती वाज डिस्कवर्ड बिफोर द स्कॉलर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फाइंड्स एंड रियलाइज हाउ क्रिटिकल इट वाज टू प्रिजर्व थिंग्स वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम फ्रॉम द साइट। तो ये सारे कारण रहे इसमें। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। अब इसकी एक असाइनमेंट बनती है, वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। नेक्स्ट, व्हाई डिड सांची सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती डिड नॉट, एक्सप्लेन। एंड द लास्ट वन, व्हाट वर इलियट मार्बल्स। आई होप कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है और इन क्वेश्चंस के आंसर अब आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।